सवाल 6, अन्वेषण काव्य का भावार्थ या सारांश लिखिए। जवाब 6, प्रस्तावना। अन्वेषण काव्य हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी का काव्य है। प्रस्तुत कविता में कवि ने उस परम तत्व के अन्वेषण का प्रयास किया है जिसे हम परमात्मा, ईश्वर या खुदा कहते हैं। अन्वेषण शब्द का साधारण अर्थ होता है खोजना या खोज करना। हम अपनी इंद्रियों के द्वारा इस दुनिया को देखते हैं और बुद्धि के द्वारा हम इनके रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं, परंतु इस संसार को चलाने वाली जो अव्यक्त शक्ति है, जो संसार का निर्माण, पालन एवं संहार करती है, उसे नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। इसलिए मनुष्य इस शक्ति की खोज में सदियों से प्रयासशील है। उसकी खोज आज भी समाप्त नहीं हुई है। प्रस्तुत कविता अन्वेषण में भी कवि ने उस अव्यक्त शक्ति अर्थात परमात्मा की खोज करने का प्रयत्न किया है। काव्य का भावार्थ या सारांश। अन्वेषण का सामान्य अर्थ होता है खोजना। एक भक्त अपने भगवान को खोजे तो कहाँ खोजे, कवि भी उसे खोजने का प्रयास करता है। सामान्यतया हम ऐसा मानकर चलते हैं कि ईश्वर तो स्वर्ग में रहता है, वैकुंठ निवासी है या गोलोक में या 7वें आसमान में रहता है। उन तक पहुंचना अत्यंत कठिन होता है। वह पतित पावन, दीनबंधु, दीनहीन प्रतिपालक होता है। कवि श्री राम नरेश त्रिपाठी जी भी ऐसा ही समझकर उसे पुकारते हैं, खोजते हैं। कवि उन्हें सही रूप में पहचान नहीं पाए हैं। वे भी औरों की भांति ही उन्हें कुंजों में और वनों में ढूंढ रहे थे, किंतु ईश्वर स्वयं कवि को दीन दुखियों के निवास पर ढूंढ रहा था। अर्थात ईश्वर की प्राप्ति दीन दुखियों की सेवा करने से ही होती है। कवि मधुर संगीत एवं प्रेम वाणी के स्वर सुनाकर, भजन सुनाकर रिझाना चाहते थे। कवि बगीचे में जाकर ईश्वर को उसके आगमन की प्रतीक्षा करता था, किंतु ईश्वर दीन दुखियों की आह बनकर मुझे पुकारता था। तू दीन दुखियों के द्वार पर खड़ा मेरी राह देख रहा था। वस्तुतः ईश्वर चाहता है कि कवि दीन दुखियों को मदद करे। वह किसी की आह सुनकर उसके पास दौड़कर पहुंच जाए तो मैं वही हूँ, मेरे लिए खड़ा था दुखियों के द्वार पर तू, मैं बाट जोहता था तेरी किसी चमन में। कवि वस्तुतः अपने माध्यम से है हर इंसान की बात कर रहा है। प्रायः सभी लोग विधि विधानों से जप, तप, माला, भजन, कीर्तन, व्रत, उपवास, तीर्थाटन आदि स्थूल उपायों में माध्यम से ईश्वर को खोजते हैं, परंतु ईश्वर ऐसे नहीं मिलता। कवि खुद ईश्वर का ठिकाना कहाँ है, वह कहाँ मिलेगा, इसका उत्तर भी देता है। कवि अफसोस जताते हुए कहता है कि बनकर किसी के आंसू मेरे लिए बहा तू, आंखें लगी थी मेरी तब मान और धन में। हे प्रभु, किसी गरीब दुखी की आहो और आंसू में मैं तुझे बुला रहा था। तू चाहता था कि मैं वहाँ जाकर उसके आंसू पहुँचूँ, उसकी सहायता करूँ, परंतु उस वक्त मैं तो पद, प्रतिष्ठा और धन के अभिमान में इतना चूर था कि मैं इस बात को समझ ही न सका। कवि हमेशा उपदेश देता हुआ एक एक सत्य से परिचित कराता जाता है। ईश्वर किस बात से प्रसन्न होगा, वह तो हर जगह पर मिलेगा, किंतु उसे पहचानने वाली आंखें हमारे पास नहीं है। कवि ने मनुष्य की मनोवृत्ति को अच्छी तरह जान लिया है। मनुष्य के मन की कुटिलता, स्वार्थ वृत्ति, अभिमान आदि को भी वह पहचानता है, किंतु इंसान की आंखों पर माया का पर्दा पड़ा हुआ है जिससे परमात्मा नजर नहीं आता। कवि का कहना है कि हे भगवान, मैं निपुट मूढ़ हूँ। मैं तुझे बड़े बड़े संगीत समारोह करके तुझे ढूंढ रहा था, परंतु तू तो उसी समय दुखियों के दुख दूर करने में लगा हुआ था। मैं जब इस संसार की अनित्यता पर खींच उठता था, उस समय तू किसी निराश निरही पतित को आश्वासन देकर उसे उन्नति के मार्ग पर ले जाता हुआ नजर आता था। कवि प्रत्येक पंक्ति में चोट करता हुआ ढोंगी दिखावा करने वाले, अपने आप को ईश्वर भक्त कहलाने वाले, किंतु दीनहीनों की सहायता न करने वाले नासमझ लोगों पर व्यंग करता जाता है। ईश्वर तो उस जगह पर खड़ा होता है जहाँ दीनहीन दुखी जनों की पुकार सुनाई दे। कवि कहता है कि तू तो वहाँ था ही, किंतु मैं तुझे स्वर्ग में खोज रहा था। कवि को अफसोस भी होता है कि तूने तो मिलन के अनेक अवसर दिए थे, परंतु मैं दुनियादारी में पड़ा हुआ था।
तूने दिए अनेकों अवसर न मिल सका मैं, तू कर्म में मग्न था, मैं व्यस्त था कथन में। मैं हमेशा ऐसे अवसर चूक गया। कवि अफसोस जताता है कि उस वक्त में धर्म ग्रंथों की चर्चा में, दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों के वाद विवाद में ही पड़ा रहा और तुझसे मिलन के अवसर गवा बैठा था। कवि ईश्वर की शक्ति, सामर्थ्य, दया, करुणा आदि की व्याख्या करने के लिए इतिहास पुराण के महान चरित्रों को याद करता है। कवि कहता है कि हे प्रभु, मैं तो तेरी खोज सिकंदर की अमाप शक्ति एवं शासन में खोज रहा था, परंतु तू क्रूर शक्ति में एवं शासन में नहीं मिला। तो फरहाद व जीसस के हाय में, मोहम्मद के रुदन में और प्रहलाद की भक्ति में मौजूद था। तू ही मंसूर के प्रत्येक शब्द में ध्वनित था। मैं समझता था जहाँ शक्ति है वहाँ तू है, किंतु मैं गलत था, क्योंकि तू सत्य, प्रेम, करुणा बनकर गांधी के भीतर दिखाई दिया। अर्थात फरहाद, जीसस, मोहम्मद, प्रहलाद व गांधी के पास बाहुबल था, साम्राज्य की शक्ति नहीं थी। प्रेम की, करुणा की और सत्य की शक्ति थी। ईश्वर वहाँ बसता है। कभी ईश्वर के इस रहस्य को नहीं समझ पाता है कि इसलिए वह अब उसकी शरण में जाकर उसे समझना चाहता है। कैसे तुझे मिलूँगा जब भेद इस कदर है, हैरान हो के भगवन आया हूँ मैं शरण में। ईश्वर का सही पता तब मिलेगा जब सब कुछ छोड़कर उसकी शरण में जाएंगे। अब कभी भी जान गया है कि भगवान कहाँ मिलेगा। वह खुशी से झूम उठा है और मुक्त कंठ से ईश्वर के निवास का पता देता हुआ गा उठता है। तू रूप है किरण में, सौंदर्य है सुमन में, तू प्राण है पवन में, विस्तार है गगन में। ईश्वर हर जगह पर बसता है, जरूर है सिर्फ उसे देख सके ऐसी आँखों की। उसका निवास प्रकाश की हर किरण में है, पुष्प की सुरभि और सौंदर्य में है। पवन में तो प्राण बनकर और गगन में विस्तार में रहता है। तो हिंदुओं के सच्चे ज्ञान में और मुसलमानों के ईमान में बसता है। तो प्रेम बनकर ईसाइयों के दिल में समाया हुआ है। पृथ्वी के हर सृजन में तो सत्य स्वरूप है। तो ज्ञान हिंदुओं में, ईमान मुस्लिमों में, तो प्रेम क्रिश्चियन में है, सत्य तो सृजन में। काव्य की अंतिम कोचक पंक्तियों में कवि ने इस सत्य का अन्वेषण कर लिया है कि ईश्वर कहाँ बसता है। वह ईश्वर से विनम्र भाव से प्रार्थना करते हुए याचना करते हैं कि हे प्रभु, हे दीनबंधु, तू मुझे ऐसी प्रतिभा प्रदान कर दे कि मैं तुझे मन, वचन एवं कर्म में देख सकूं। मुझे अपार धैर्य प्रदान कर जिससे मैं कष्टों को सहन कर सकूं, दुखों में पराजित न हो जाऊं और सुख के दिनों में तुझे भूल न जाऊं। हे ईश्वर, मेरे अधीर मन को शांति प्रदान कर। दुख में न हार मानूं, सुख में तुझे न भूलूं, ऐसा प्रभाव भर दे मेरे अधीर मन में। सारांश: इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्वेषण काव्य में कवि ने ईश्वर के निवास की खोज की है। इसे ईश्वर वास्तव में कहाँ रहते हैं कि इस बात को हमारे भक्त कवियों एवं संतों ने अनेक बार गाया है। वह घट घट अविनाशी है, दुखियों के द्वार पर रहता है, अंधे की लाठी में ही आदि। कविता के अंत में स्वयं कवि ने ईश्वर के निवास को खोज लिया है और वह सदैव उसके समीप रह सके, उसका नित्य दर्शन कर सके, ऐसा वरदान